हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं हूं व्यास सर, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के लेक्चर में। हमारा आज का लेक्चर क्लास 11 लेक्चर नंबर 29। लेक्चर नंबर 28 हमारे पास में जो था उसमें हमने साइज के ऊपर बात की थी कि जब हम अप टू डाउन जाते हैं और लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जो एटॉमिक साइज है उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो हम उसी लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे, उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार मैं आपको दोबारा रिवाइज करा देता हूं कि लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था। तो जो लास्ट क्लास में देखा था वो अभी भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे साइज की, तो साइज में हमने दो प्रकार से बात की थी। पहला तो था जब हम LHS to RHS जाते हैं, और दूसरा था जब हम अप टू डाउन जाते हैं। कहाँ पर जाने की बात हो रही है? इन पीरियोडिक टेबल में जब हम अप टू डाउन जाते हैं, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज में क्या क्या चेंजेस आते हैं उसके ऊपर हमने ये सारी बातें की थी। अप टू डाउन में तो मैंने आपको पहले ही बताया कि अप टू डाउन में हमारे पास से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं, जिससे नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते हैं। नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होता है, साइज इंक्रीज होता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। क्या था? तीन चीज़ें आपको याद रखना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुआ, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा तो सेल इंक्रीज होगा, और सेल इंक्रीज होगा तो हमारे पास में साइज इंक्रीज होता है। जब अप टू डाउन आते हैं तो ऊपर से नीचे आएंगे तो हमारे पास में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज तो सेल भी इंक्रीज। सेल क्या होता है आपका? इंक्रीज होता है, और सेल इंक्रीज होता है तो साइज आंसर क्या हो जाएगा? साइज हमारे पास में इंक्रीज हो जाएगा। ये हमारे पास में लास्ट क्लास में था। अब हमने देखा था लेफ्ट टू राइट में हमने देखा था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो इंक्रीज होता है। देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो इंक्रीज होता है और प्रोटॉन भी इंक्रीज होता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों इंक्रीज हुए, लेकिन यहां पर क्या होता है कि सेल इंक्रीज नहीं होता है। लेफ्ट टू राइट में हमारे पास में सेल इंक्रीज नहीं होता है, सेल कांस्टेंट बना रहता है, लेकिन अट्रैक्शन इंक्रीज होते जाता है। सेल इंक्रीज नहीं होता, अट्रैक्शन इंक्रीज होता है, जिससे हमारे पास में साइज क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। तो इसमें भी तीन बातें याद रखनी है। पहली बात, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इंक्रीज हुआ बट सेल इंक्रीज नहीं हुआ। नोट सेल इंक्रीज, सेल कांस्टेंट बना रहा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमारे पास में इंक्रीज हुए, बट हमारे पास में जो सेल है वो कांस्टेंट बना रहा। इसके साथ ही जो अट्रैक्शन है वो भी इंक्रीज हो गया, तो सेल हमारे पास में साइज क्या हुआ? छोटा हुआ। देखो, पहले हमारे पास में एक सेल ये था, फिर दूसरा सेल, एक सेल, दो सेल, एक सेल, दो सेल, एक सेल, दो सेल, एक सेल, ये बीच में न्यूक्लियस है। ये बीच में क्या है? यहाँ पास में, यहाँ पर न्यूक्लियस है। ठीक है, यहाँ पास में क्या है? न्यूक्लियस है। पहला सेल, दूसरा सेल, पहला सेल, दूसरा सेल, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। सेल हमारे पास में कांस्टेंट है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुए। पहले में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने? 3 इलेक्ट्रॉन है, फिर 4 इलेक्ट्रॉन है, फिर 5 इलेक्ट्रॉन है, फिर 6 इलेक्ट्रॉन है, फिर 7 इलेक्ट्रॉन है, फिर 8 इलेक्ट्रॉन है, फिर 9 इलेक्ट्रॉन है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुआ, बट सेल हमारे पास में कांस्टेंट बना रहा। जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों इंक्रीज होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों इंक्रीज होते हैं, तो क्या होता है? अट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो जाता है। प्रोटॉन को जो अट्रैक्शन है वो इंक्रीज हो जाता है, या हम कहें कि जेड इफेक्ट उसका इंक्रीज हो जाता है, इसी को बोलते हैं जेड इफेक्ट। तो हमारे पास में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे तो अट्रैक्शन इंक्रीज होगा। हमेशा याद रखना, मैंने बताया था, जब जब इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे तब हमारे पास में क्या होगा? अट्रैक्शन यहाँ पर इंक्रीज होगा। इलेक्ट्रॉन इंक्रीज तो जेड इफेक्ट भी इंक्रीज हो जाएगा। यदि हमारे पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो जेड इफेक्ट क्या हो जाएगा? हमारे पास में ज्यादा हो जाएगा। जेड इफेक्ट यदि इंक्रीज है तो साइज हमारे पास में क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा। अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा तो साइज क्या हो जाएगा? हमारे पास में डिक्रीज हो जाएगा। सेल यहाँ पर कांस्टेंट बने हुए हैं। ये सारी बातें हमने लास्ट क्लास में आपसे की थी। आज हम इसी के विषय में और इन्फॉर्मेशन आपको देंगे, कुछ हटके रहेगी तो आप नोट डाउन कीजिए उसको। मैं इसको रब कर देता हूँ। अब यहां से हमको एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो साथ में हमारे पास में आता है इसमें एक इलेक्ट्रॉन निकालने का कॉन्सेप्ट, आयोनाइजेशन एनर्जी। अब ये आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है? इन सारी बात हमको करना है कहाँ? जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं। अप टू डाउन मैंने आपको बता ही दिया था, बात समझ में आई रही? आप देखो जरा, अब यहां पर हेडिंग डाली आप बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। मैं पहले भी आपको कराया था, मेरे को याद है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था। दोबारा यहां बताना आपको जरूरी है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब वो क्यों जरूरी है
मैं आपको उसका आंसर देता हूं। देखो प्यारे बच्चों, हमारे पास में है, पहले तो आयोनाइजेशन एनर्जी का डालते हैं। एक हेडिंग डालिए, आप टॉपिक डालिए आयोनाइजेशन एनर्जी, आई, आयोनाइजेशन एनर्जी। ये आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? ये आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है मैं आपको पहले बताया था ना, याद है? पहले मैं आपको बताया था। अब हम लेफ्ट टू राइट बात कर रहे हैं, LHS टू RHS की बात कर रहे हैं हम, दिख रहा है ना सभी को? LHS टू RHS की बात कर रहे हैं हम। तो पहले बना लेते हैं हम लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, बस इतनी ही बात कर लेते हैं। अब इसमें एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब है साइज से। तो हम जानते हैं लिथियम का साइज सबसे बड़ा होता है, ये मान लीजिए लिथियम का साइज है। बेरिलियम का साइज थोड़ा छोटा हुआ, इसका साइज और 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 छोटा हुआ, और इसका साइज सबसे छोटा हुआ। ये देखो, यही तो है साइज। आपको काफ़ी अच्छे से डिफरेंस समझ में आ रहा होगा साइज में, है ना? ये बहुत बड़ा साइज होता है लिथियम का। जब अप टू डाउन आते हैं, साइज बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। और हमने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि जो सबसे छोटा साइज होता है वो किसका होता है? फ्लोरीन का होता है। फ्लोरीन का सबसे छोटा साइज होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में, फ्लोरीन का छोटा साइज होता है। बात समझ में आ रही है? अब देखो जरा, अब यहां पर अच्छा, ये तो हमने पहली लाइन की बात की थी, इसीलिए यदि हम दूसरी लाइन की भी यदि बात करते हैं, हमारे पास में दूसरे पीरियड की बात कर ले, तीसरे पीरियड की, ये दूसरा पीरियड था हमारे पास, पीरियड नंबर 7 पीरियड है आपके पास में, मालूम है ना? पहले पीरियड में कौन होता है? पहले पीरियड में होता है आपके पास में हाइड्रोजन और हीलियम। दूसरे पीरियड में कौन होता है? दूसरे पीरियड में होता है यहाँ पास में लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। अब आता है यहाँ पास में थर्ड नंबर का पीरियड, उसमें कौन होते हैं? उसमें होता है यहाँ पास में लिथियम के नीचे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सल्फर, फास्फोरस, वो सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, यहाँ पास में होते हैं। ये देखो, लिथियम के नीचे क्या आएगा? लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन, फिर फास्फोरस, फिर सल्फर, फिर क्लोरीन। यदि हम इसमें साइज देखें तो इनके पास हमारे पास सेल कांस्टेंट बने रहते हैं। इसमें सेल हमारे पास में इसका बड़ा साइज, फिर इसका और छोटा हो जाएगा, 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 और इसका थोड़ा बड़ा रहेगा, छोटा हो जाएगा। ये साइज छोटा हुआ, छोटा हुआ, छोटा हुआ, छोटा हुआ। इसी प्रकार से यदि हम, ये हमारे पास में पीरियड नंबर, यहाँ पास से पीरियड नंबर कौन सा है? सेकंड। ये यहाँ पास में पीरियड नंबर कौन सा है? ये यहाँ पास में पीरियड नंबर है, पीरियड नंबर कौन सा है? यहाँ पास में है थर्ड पीरियड। उसी प्रकार से यहाँ पास में आएगा पीरियड नंबर फोर्थ। तो फोर्थ में भी यहाँ पास में साइज क्या हो जाएगा? छोटा। पहला बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, और छोटा, और छोटा, और छोटा, और छोटा। लेकिन सबसे छोटा साइज किसका होता है? फ्लोरीन का होता है। सबसे छोटा साइज किसका होता है? फ्लोरीन का होता है। इतनी बात समझ में आ रही। अब बात करते हैं हम यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी का, हमारे पास में कॉन्सेप्ट की बात हो रही है। मैंने ये और आपको बता दिया कैसे आपके पास में साइज हो सकते हैं। अब आयोनाइजेशन एनर्जी इसमें भी देखेंगे, इसमें भी देखेंगे, सब में देखेंगे। तो मैं एक ही पीरियड से आपको समझा देता हूँ, बाकी तो आप कर ही लेंगे। बात समझ में आ रही है ना? अब क्योंकि एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं ना, ये एक दूसरे से क्या करते हैं? कोरिलेट करते हैं। जो कॉन्सेप्ट ऊपर वाले का रहेगा वही कॉन्सेप्ट का नीचे का रहेगा। यही तो है हमारे पास में ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की ब्यूटी क्या है कि हमारे पास में किसी एक को पढ़ लो, बाकी सब कंप्लीट हो जाता है। किसी एक को पढ़ना है आपको, बाकी सब क्या हो जाएगा? आपका कंप्लीट हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब जरा यहां पर देखो, आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली इफेक्टिव होती है यहाँ पास में जेड इफेक्ट से। देखो, हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, आयोनाइजेशन एनर्जी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अट्रैक्शन, किसके? अट्रैक्शन के ऊपर। अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अट्रैक्शन। या हम कह सकते हैं कि हमारे पास में जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज। साइज छोटा, आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा।
क्यों? क्योंकि साइज छोटा होने से हमारे पास में अट्रैक्शन क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। मालूम है ना अट्रैक्शन और साइज में क्या रिलेशन है हमारे पास में? ये है अट्रैक्शन, हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज। साइज छोटा अट्रैक्शन ज़्यादा, बात सही में आ रही है? साइज छोटा अट्रैक्शन ज़्यादा, अट्रैक्शन ज़्यादा है। अच्छा साइज छोटा कैसे है? जैसे ये है, एक साइज तो ये है, एक साइज ये है और एक साइज ये है। अब यहां तो न्यूक्लियस है, ऊपर हमारे पास में इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है, ऊपर हमारे पास में क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है? हमारे पास में इलेक्ट्रॉन है। अब इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस ने होल्ड करके रखा हुआ है और इस न्यूक्लियस ने इस इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखा हुआ है। अब ये बताओ साइज छोटा किसका है? साइज छोटा तो इस वाले का है, ये वाला साइज बड़ा है। इस वाले इलेक्ट्रॉन को सबसे अच्छे से होल्ड करके कौन रखेगा? स्वाभाविक है, जिसका साइज छोटा होगा। तो इसने बहुत अच्छे से होल्ड करके इसको रख लिया, इस इलेक्ट्रॉन को ये बहुत अच्छे से होल्ड करके रखेगा। बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी 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 गुड, होल्डिंग पावर रहेगी इसकी। मैंने एक दिन आपको समझाया था, याद है कि मान लीजिए मेरे पास में ये चौक है, ये बहुत मेरे पास में है, मैं इसको ऐसे करके पकड़ूंगा, अब इसको कुछ छोड़ा के बताएं, नहीं छोड़ा पाओगे, ताकत ज़्यादा लगेगी। अब यदि मान लो इसी चौक को मैं थोड़ा दूर रखता हूँ, थोड़ा दूर रखता हूँ, ये रख लिया। अब मैंने आपसे बोला कि आप आइए इसको चौक को छुड़ाइए, तो आप यहाँ से इजीली कोई भी बच्चा आएगा और इस चौक को इजीली छुड़ा के ले जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरी इसके ऊपर पकड़ जो है कमज़ोर है, वीक पकड़ है, होल्ड इतना अच्छे से नहीं कर पाया मैं इसको, कोई भी आएगा इसको ले जाएगा। लेकिन मैंने कहा कि भाई अब आप इसको ले जाइए छुड़ा के, तो क्या आप इसको छुड़ाना आसान है? नहीं है। आप कितनी ही ताकत लगाएं ये नहीं छूट पाएगा। हाँ, ज़्यादा ताकत लगाएंगे तो ये छूट जाएगा। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि यदि साइज छोटा होता है तो अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, अट्रैक्शन ज़्यादा होता है तो वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को निकालना पॉसिबल नहीं होता। यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना ज़्यादा कठिन है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। ये इजीली इलेक्ट्रॉन को रिमूव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से अट्रैक्शन वीक है, यहाँ अट्रैक्शन ज़्यादा है, इसलिए इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव हम नहीं कर पाते हैं। इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव हम नहीं कर पाते हैं। यहाँ इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। इस वाले इलेक्ट्रॉन की दूरी ज़्यादा है क्योंकि साइज ज़्यादा है। इस वाले इलेक्ट्रॉन, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है, इस वाले डिस्टेंस है। ये वाला जो मैंने बताया था एग्जाम्पल वो इसके लिए है, और ये जो मैंने बताया था होल्डिंग वाला वो इसके लिए है। इस वाले इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है जबकि इस वाले इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ पर अट्रैक्शन ज़्यादा है। अट्रैक्शन ज़्यादा है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफिकल्ट हो जाता है, हम इलेक्ट्रॉन को इजीली रिमूव नहीं कर सकते। बट यहाँ से हम इलेक्ट्रॉन को इजीली रिमूव कर सकते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जाता है क्योंकि अट्रैक्शन आपस में कमजोर है। बात समझ में आ गई? अब जरा समझो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? द एनर्जी रिक्वायर, मैंने पहले भी आपको डेफिनेशन लिखवाई थी, दोबारा डेफिनेशन लिखना चाहते हो लिख लो। द एनर्जी रिक्वायर टू रिमूव, द एनर्जी रिक्वायर, द एनर्जी रिक्वायर to remove, the energy required to remove one electron from outer most cell. The energy required, क्या require? Energy required टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन? वन इलेक्ट्रॉन। कहां से? फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल। कौन सा सेल? आउटर मोस्ट सेल से। आउटर मोस्ट सेल तो यही है इनर। मैंने आपसे पहले भी बोला था कि हम केमिकल रिएक्शन में इनर सेल का कोई भी यूज नहीं करेंगे और ना इनर सेल के इलेक्ट्रॉन का यूज करेंगे। हमको किसका यूज करना है? आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन का यूज करना है। आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन से ही हमको काम है, इनर सेल से कोई काम नहीं है, ना ही इनर सेल के इलेक्ट्रॉन से हमको काम है, हमको आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन से ही काम है। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी, भाई यहां से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायर होगी
वही आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है।